हाय फ्रेंड्स, दृष्टि चैनल के लिए मैं हरमीत सिंह आज आपको इस्तांबुल दिखाने जा रहा हूँ और साथ ही आपको इसके बारे में वो सब कुछ बताऊँगा जैसा कि हमने इसे देखा और जाना। इस्तांबुल एक ऐसा मैजिकल शहर है जहाँ ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलते हैं। पूरब और पश्चिम दोनों संस्कृतियों का ये एक अद्भुत संगम है। ये एक ऐसा शहर है जिसका कुछ भाग तो एशिया में पड़ता है जबकि बाकी का भाग यूरोप में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि करीब 4 लाख सालों से यहाँ मानव का वास रहा है। आज ये टर्की का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, लेकिन ये टर्की की राजधानी नहीं है। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि करीब 1500 सालों तक ये कई साम्राज्यों की राजधानी रहा। रोमन और ओटोमन साम्राज्य की भी राजधानी कभी इस्तांबुल में ही हुआ करती थी। इस्तांबुल दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी सिटी है और यूरोप में तो इससे बड़ी दूसरी कोई सिटी नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन 15 बिलियन से भी ज़्यादा है। ये एक तरफ तो मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ मार्मरा सी और ब्लैक सी से घिरा है। ये शहर बरसों पुरानी सिल्क रोड पर भी स्थित है। ये दुनिया के टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और यहाँ हर साल 12 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगर आप एक आधुनिक पर्सनालिटी के मालिक हैं लेकिन आपकी दिलचस्पी इतिहास में भी है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स आपको आकर्षित करते हैं, तो आपके लिए इस्तांबुल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको वो सभी कुछ मिलेगा जो किसी भी आधुनिकतम शहर में मिल सकता है, लेकिन साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको मैस्मराइज कर देगी। एक ओर तो पुराने शहर की गलियाँ और उनमें सजे बाजार और दूसरी ओर बड़े बड़े खूबसूरत मॉल्स। यू नेम इट एंड दे हैव इट। इस्तांबुल का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है और ये शुरू से ही काफ़ी डेवलप्ड शहर है। यहाँ तक कि ऑटोमन एम्पायर में यहाँ 1400 से भी ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स हुआ करते थे, जबकि पूरे यूरोप में उस वक्त कहीं भी पब्लिक टॉयलेट्स का नामो निशान भी नहीं था। यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है और यहाँ 3000 से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं। इनमें से सुल्तान अहमद और सुलेमानिया मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ सन 1875 ईस्वी में दुनिया का तीसरा सबवे बनाया गया था, जबकि 1863 में पहला सबवे लंदन में बना था और दूसरा 1868 में न्यूयॉर्क में। ट्यूलिप, जिसे आज हॉलैंड के आइकन की तरह जाना जाता है, लेकिन दोस्तों इसका ओरिजिन इस्तांबुल में ही हुआ था और बाद में इसे हॉलैंड भेजा गया था। इस्तांबुल की करेंसी लीरा के नाम से जानी जाती है और आपको एक यूएस डॉलर के बदले करीब 6 या 7 लीरा मिल जाएंगे। किसी भी यूरोपियन सिटी के कंपैरिजन में इस्तांबुल बहुत ही सस्ता है। होटल्स हर क्लास में अवेलेबल हैं और सस्ते हैं। टैक्सी भी बहुत सस्ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल है। टर्की की चूँकि अपनी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, तो चीज़ें सभी इन जनरल काफ़ी सस्ती हैं। हर तरह के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। सी फूड की बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं। खाना भी सस्ता है। कुल मिलाकर किसी भी आम यूरोप की सिटी से
आपका यहाँ का खर्च लगभग 30 से 40% कम होगा। यहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। वैसे यहाँ इंडियंस तो बहुत कम हैं, लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बहुत हैं, और उन्होंने जो भी रेस्टोरेंट यहाँ खोले हैं उन्हें इंडियन रेस्टोरेंट का नाम दिया है ताकि उन्हें ज़्यादा क्लाइंटेज मिल सके। यहाँ पर लोग लोकल लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। इंग्लिश का चलन बहुत ही कम है। शॉपकीपर्स तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ या बोल लेते हैं, लेकिन टैक्सी वाले बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपना डेस्टिनेशन टैक्सी वालों को लिख कर बताएं। बोर्ड्स भी आपको कहीं भी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, सिर्फ टर्किश में ही है, इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हमें यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन लगा यहाँ का ग्रैंड बाजार। ये सिर्फ नाम का ही ग्रैंड नहीं है, बल्कि वास्तव में ये बहुत ही ग्रैंड है। बहुत सी कंट्रीज में बहुत से बाजार हमने देखे हैं, लेकिन नथिंग लाइक दिस। ये दुनिया की ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट्स में से एक है और सन 1461 से ऑपरेशनल है। इसके अंदर करीब 60 स्ट्रीट्स हैं और 5000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं, और सभी शॉप्स ट्रेडिशनल टाइप की हैं। शायद ही कुछ ऐसा हो जो इस बाजार में ना मिलता हो। अगर एक स्ट्रीट में कारपेट्स की शॉप है तो सभी कारपेट्स की ही होंगी। किसी स्ट्रीट में कपड़ों की, किसी स्ट्रीट में हैंडलूम्स की, किसी स्ट्रीट में खाने पीने की, किसी स्ट्रीट में सिर्फ जूतों की। हर चीज़ की बेशुमार वैरायटीज़ और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस। कई जगहों पर आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। एक और तो आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिलते हैं और दूसरी ओर अल्ट्रा मॉडर्न भी। आपको कई टॉप ब्रांड्स की इमिटेशंस भी मिल जाएंगी। अगर आप फैमिलीज के साथ हैं तो केयरफुल रहें, साथ साथ रहें, वरना स्ट्रीट्स में बिछड़ जाएंगे और एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर शॉपिंग आपका पैशन है, जैसा कि आम तौर पर औरतों का होता ही है, तो दिस इज़ द प्लेस यू कैन एंजॉय मोस्ट, एंड श्योरली यू विल फॉरगेट द ट्रैक ऑफ टाइम। जब भी इस्तांबुल जाएं तो शॉपिंग को मेन टारगेट बनाएं और अपने सूटकेस में है ना प्लेस रखें अपनी खरीदारी को कैरी करने के लिए। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाज़ार कितना बड़ा होगा। यहाँ लोग रोज़ करीब 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक विजिटर्स विजिट करते हैं। ग्रैंड बाज़ार के अलावा यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्पाइस बाज़ार भी है जो सन 1660 से ऑपरेशनल है। यहाँ हर तरह के मसाले और अवेलेबल हैं और ये मसालों की बहुत ही बड़ी मंडी है। पुराना इस्तांबुल छोटी छोटी 7 हिल्स पर बना हुआ है और हर हिल पर एक इम्पोर्टेंट मस्जिद है। शॉपिंग के अलावा भी बहुत से अट्रैक्शंस हैं इस्तांबुल में। सबसे पहला है ब्लू मॉस्क। इसे 1600 ईस्वी के आसपास सुल्तान अहमद ने बनवाया था। इसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। इसकी एंट्री फ्री है और करीब आपको 1 घंटा लगेगा इसे विजिट करने में। चूँकि ये एक धार्मिक प्लेस है तो बेटर होगा अगर आप पारंपरिक ड्रेस में जाएं और सिर ढक कर रखें। दूसरा है हगिया सोफिया, जो कि किसी ज़माने में एक चर्च था और इसे आज से करीब 1500 साल पहले बनवाया गया था। बाद में 1453 में इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया सुल्तान अहमद द्वारा। लेकिन 1935 में हगिया सोफिया को
एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन इसी साल 2020 में इसे एक बार फिर मस्जिद में बदल दिया गया है। तीसरा है गलाटा टावर, जिसे 1348 में वार प्रिजनर्स के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई करीब 220 फीट है। इसके अंदर आजकल रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स हैं। आप चाहें तो ऊपर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप पूरे शहर को 360 डिग्री में देख सकते हैं। और इस टावर के नीचे बेस में एक स्क्वायर है जहाँ आप टर्किश कॉफ़ी और टर्किश डिलाइट्स का मज़ा ले सकते हैं। चौथा है इस्तिकाल एवेन्यू। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क तकसीम स्क्वायर पर ख़त्म होती है। ये सड़क एक ऐसी सड़क है जिसे 30 लाख लोग रोज विजिट करते हैं। इस सड़क पर आपको सभी कुछ मिलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, बड़े बड़े शोरूम्स। अगर आप पैदल ना चलना चाहें तो इस सड़क पर हिस्टोरिक ट्रैम भी आप ले सकते हैं। पांचवा है क्रूज द बॉस्फोरस। आप क्रूज लें और एशियन साइड की ओर जाएं। मेरा दावा है कि आप कभी भी इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ऐसी हसीन शाम की कल्पना भी आपने कभी ना की होगी। छठा है तोपकापी पैलेस। ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था और ओटोमन अम्पायर के सुल्तान यहाँ रहा करते थे। इस्लामिक आर्ट का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा भी बहुत से अट्रैक्शन है दोस्तों यहाँ, जैसे कि इस्तांबुल आर्कियोलॉजी म्यूजियम, हिपोड्रोम, बासिलिका सिस्टर्न, सुलेमानी मॉस्क, डोलम्बा बहेस पैलेस, चोरा चर्च, म्यूजियम ऑफ टर्किश एंड इस्लामिक आर्ट्स, यदीकुले फोर्ट्रेस, कारपेट म्यूजियम, पेरा म्यूजियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्न मॉल्स हैं। टर्किश स्ट्रीट फूड का भी मज़ा आप ले सकते हैं। हुक्के या शीशे का मज़ा आप कहीं भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत से बार्स भी हैं। आप चाहें तो टर्किश डांस शोज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन हैव योर बेस्ट ऑफ वेकेशन। कम से कम 6 या 7 दिनों का प्रोग्राम बनाएं, तभी आप इसे पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें। धन्यवाद।